हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं वकील चौहान और भीमप्रो एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। तो रीजनिंग में पढ़ रहे थे न्याय निगमन। तो न्याय निगमन में फ्रेंड्स हमने बताया था कि प्रत्यक्ष निष्कर्ष, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष क्या होते हैं, कथन क्या होते हैं, जिसमें हम 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो कोई भी विद्यार्थी अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो दोनों वीडियो देख लें, तभी ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे क्या, आइदर आर, यानी या तो फर्स्ट या तो सेकंड वाले जो केस होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। हमारा आज का क्या रहेगा फ्रेंड्स, आइदर आर, यानी या तो फर्स्ट, या कुछ भी लिखा जा सकता है, या निष्कर्ष। इसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आइदर आर। आइदर आर, इसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, आइदर आर। तो इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आइदर आर कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स ध्यान में रखिए कि जो सबसे पहले आइदर आर की बात है, तो सबसे पहले हम इस बात का ध्यान में रखेंगे कि आइदर आर वहीं पर बनेगा जब किसी भी नियम द्वारा 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत होते हैं, तभी हम वहाँ पे क्या करेंगे, आइदर आर का केस चेक करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। हम क्या कहे हैं कि किसी भी नियम द्वारा 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत होंगे उसमें कर्ता और विधेय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से समझ जाएंगे, लेकिन इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हम आइदर आर का केस वहीं पर चेक करेंगे जब क्या होगा, किसी भी नियम द्वारा 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हों, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हों तो उसमें कर्ता और विधेय क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, जो आइदर आर का केस बनता है वो मात्र 3 चीज़ों पर बनता है। कौन कौन से हैं, देख लीजिए कौन कौन से बनते हैं। सभी का बनेगा किसके साथ, कुछ नहीं, पहली। दूसरी बात, कुछ का बनेगा कुछ नहीं, कुछ का किसके साथ बनेगा, कुछ नहीं। तीसरी, कुछ का कोई नहीं। ये मात्र 3 ऐसे केस हैं जहां पर आइदर आर का केस बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। कहने का मतलब कि ये है कि सभी वाला अगर केस होगा उसके बाद कुछ नहीं वाला होगा, तभी ये दोनों जाकर के क्या होंगे, जुटेंगे, और तब जाकर के आइदर आर का केस बनेगा। उसी तरह से दूसरा क्या है कि कुछ है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, आइदर आर का केस बनेगा। तीसरा क्या है, कुछ है उसके बाद क्या है, कोई नहीं है, ये इसके साथ जुटेगा तब जाकर के आइदर आर का केस बनेगा। तो इसमें क्या है, ये वाला जो है कर्ता और विधेय क्या होना चाहिए, बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। और इन दोनों केस में क्या होता है कि कर्ता और विधेय क्या होंगे, आमने सामने भी हो सकते हैं और क्रॉस भी हो सकते हैं। इसको हम जब एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग समझ लेंगे। तो चलिए इस पे लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कथन लेंगे, कथन। अब इसमें हमने सबसे पहला कथन लिया है, सभी लड़के लड़कियां हैं। दूसरा कथन है, कुछ लड़कियां आम नहीं हैं। निष्कर्ष है हमारा, कुछ लड़के आम हैं। दूसरा निष्कर्ष है, कोई लड़का आम नहीं है। तो सबसे पहले इनका मान दे देते हैं, कितना होगा, सभी से जब स्टार्ट हुआ है तो 150, कुछ नहीं है तो कितना होगा भाई, 50 100, और कुछ से है तो 50 50, और कोई नहीं है तो कितना होगा, 100 100। ये तो बातें आपको पता ही है। अब देखिए, अब इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। चलिए देखते हैं, पहला निष्कर्ष देखते हैं। तो लड़का और आम की बात कर रहा है, तो लड़का इसमें है, आम इसमें है, तो निष्कर्ष कैसा है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है भाई, तो क्या होना चाहिए कि जब प्रथम कथन पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। लेकिन ये है कैसा, पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या है,
गलत है। अब दूसरा क्या कह रहा है, कोई लड़का आम नहीं है, तो लड़का और आम की बात कर रहा है, तो लड़का इसमें है, आम इसमें है, तो ये भी निष्कर्ष कैसा है, अप्रत्यक्ष है। तो जब अप्रत्यक्ष है तो तीन चीजें चेक की जाती है, पॉजिटिव निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव सबसे पहले चेक कीजिए, प्रथम कथन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तो निष्कर्ष भी निगेटिव, ये तो सही है पॉजिटिव निगेटिव वाला। अब क्या चेक करते हैं, मध्य पद, तो मध्य पद होना चाहिए, तो मध्य पद क्या है, इसमें लड़कियां हैं, लेकिन मध्य पद में भी एक का मान क्या होना चाहिए, कम से कम 100 होना चाहिए। तो देखिए इसमें 100 है क्या, किसी का नहीं है, तो यहाँ पर ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। ये क्या हुआ भाई, गलत हो गया। अब ये दोनों निष्कर्ष हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ऑप्शन आपके क्या दिए हैं, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, दूसरा केवल सेकंड अनुसरण करता है, तीसरा दे रखा है दोनों गलत, यानी न तो फर्स्ट न तो सेकंड, चौथा है या तो फर्स्ट या तो सेकंड, और पांचवा क्या है, दोनों अनुसरण करता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब इसके अनुसार आप लोग आंसर क्या देते हैं, इसके अनुसार आप तो यही आंसर देते भाई कि ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी दोनों गलत है। आप तो यही कहते कि भाई दोनों हमारा गलत है, लेकिन नहीं। कैसे, देखिए हमने क्या बताया कि आइदर आर वाला यानी या तो वाला केस वहां पर बनता है जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष क्या हो, गलत हो, पहली बात। दूसरी नंबर बात कि जब 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत हो तो उसमें कर्ता और विधेय क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, कर्ता और विधेय क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। तीसरी बात क्या हमने बताया कि जो बनता है या तो वाला केस, तो सभी का कुछ नहीं के साथ बनेगा, कुछ का कुछ नहीं के साथ, और कुछ का कोई नहीं के साथ बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसमें, देखिए भाई ये दोनों निष्कर्ष तो क्या है, हमारे गलत हैं, और इसमें ए भी ऑप्शन दे रखा है, ए भी ऑप्शन देख रखा है। तो चेक कर लेते हैं क्या ये या तो वाला केस है कि नहीं है। तो आप देख लीजिए भाई, हमने बताया कि दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। दूसरी बात हमने बताया कि कर्ता और विधेय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अब देखिए कर्ता यहाँ पे लड़का है, यहाँ भी लड़का है, विधेय यहाँ पर आम है, यहाँ भी आम है, ये तो सही है। अब तीसरी चीज हमने क्या बताया कि कुछ का किसके साथ बनता है, कोई नहीं का, कुछ का किसके साथ बनता है भाई, कोई नहीं। तो अब तो ये जो हमने लाइन खींची है, तो इसका मतलब ये है कि देखिए कर्ता यहाँ पर है, लड़का यहाँ भी क्या है, लड़का, यानी आप लाइन ऐसे खींच सकते हैं, आम यहाँ पर है, आम यहाँ पर है, तो ये ऐसे हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं, ये दोनों लाइन क्या हो गए भाई, ऐसे हो गई। लेकिन क्रॉस का मतलब ये हुआ कि आम जब यहाँ पे है तो ये आम यहाँ भी हो सकता है, लड़का यहाँ भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कर्ता के सामने कर्ता ना होकर के विधेय भी हो सकता है। किस केस में, कुछ और कुछ नहीं के साथ, और कुछ का कोई नहीं के साथ, इसमें बस ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन जब सभी वाला का होगा तो सभी वाले में क्या होगा, केवल सीधे सीधे होगा, यानी कर्ता के सामने कर्ता, विधेय के सामने विधेय। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, यानी कुछ का कोई नहीं के साथ बन रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। मेरी बात समझ में आई कुछ। चलिए अब अगले एग्जांपल के माध्यम से फिर से आपको समझाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जांपल। अगला है, कथन है पहला, सभी कमल गुलाब है। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ गुलाब फूल नहीं है। निष्कर्ष पहला है कुछ कमल फूल हैं, दूसरा कह रहा है कोई फूल कमल नहीं है। यहां पर बात समझ लीजिए, हमने कथन यहां पर ले लिया है, 2 कथन लिए हैं, लेकिन इसी कथन पे हमने 2-2 निष्कर्ष लिए हैं। तो पहले इस वाले को समझ लेते हैं। कथन हमारा वही रहेगा दोनों के लिए, मेरी बात समझ रहे हैं, इसी पर हम दोनों समझाना चाह रहे हैं आपको। तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ कमल फूल हैं, दूसरा कह रहा है कोई फूल कमल नहीं है। तो इसको सबसे पहले मान दे देते हैं, सभी से स्टार्ट है तो कितना देंगे, 100, 50। कुछ नहीं की बात कर रहा है तो 50, 100। इसमें देखते हैं, पहला कुछ है तो 50, 50 देंगे, और कोई नहीं है तो कितना देंगे भाई, 100, 100। अब देखिए इसको चेक करते हैं। पहले ये क्या कर रहा है, कुछ कमल फूल हैं, कमल और फूल की बात कर रहा है भाई। तो कमल और फूल क्या है, कमल इसमें है, फूल इसमें है, कमल इसमें है, फूल इसमें है, अर्थात एक ऐसा निष्कर्ष है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है भाई, तो पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो क्या ये सही है, नहीं है। क्यों, क्योंकि पहला कथन जब पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव, तो निष्कर्ष भी क्या आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो ये भी क्या है हमारा, गलत है। अब दूसरा चेक कर लेते हैं, फूल और कमल की बात कर रहा है भाई, तो फूल इसमें है, कमल इसमें है, तो ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है।
तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो प्रथम कथन पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तो निष्कर्ष भी निगेटिव, तो निष्कर्ष तो निगेटिव है। अब चेक कर लेते हैं कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या है, गुलाब है, लेकिन इसमें कॉमन का जो मान है 100 से अधिक होना चाहिए। किसी भी एक कॉमन का मान 100 से अधिक होना चाहिए, तो है तो नहीं। इसमें देख लीजिए दोनों का 50-50 है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया। अब देखिए, अब ऑप्शन के हिसाब से आप कहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मार देंगे आप लोग तुरंत 3, न तो फर्स्ट न तो सेकंड, लेकिन नहीं। अब यहाँ पर चेक कर लेंगे आइदर आर वाला का। हमने क्या बताया था कि जब कोई भी 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत होते हैं तो वहीं पर क्या होता है, आइदर आर का केस चेक किया जाता है। दूसरी बात हमने बताया था कि जब आइदर आर का केस चेक करते हैं तो जो 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष गलत होते हैं उसमें कर्ता और विधेय क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी पहले में जो कर्ता है दूसरे में भी कर्ता वही होना चाहिए, पहले में जो विधेय है दूसरे में भी विधेय वही होना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, केवल निष्कर्षों में चेक किया जाता है या तो वाला केस। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखिए, तो ये तो क्या हो गया भाई, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। अब चेक करते हैं आइदर आर वाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है भाई, किसके किसके साथ बनता है, सभी और कुछ नहीं के साथ, कुछ और कुछ नहीं के साथ, कुछ और कोई नहीं के साथ। तो इसमें क्या है, कुछ है, और यहाँ पे क्या है, कोई नहीं। यहाँ पे क्या है, कुछ है, इस यहाँ पे क्या है, कोई नहीं। तो यहाँ पर तो बन सकता है भाई, कुछ और कोई नहीं के साथ आइदर आर का केस बनता है। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, कर्ता यहाँ पे कमल है, लेकिन कर्ता इसमें क्या है भाई, फूल है। यहाँ पर कर्ता कमल है, यहाँ पर कर्ता फूल है, यहाँ पर विधेय फूल है, यहाँ पर कमल है। तो अब देखिए, हमने क्या बताया था कि कुछ और कुछ नहीं और कुछ और कोई नहीं में कर्ता और विधेय आमने सामने भी हो सकते हैं, और इसका मतलब कर्ता और विधेय क्रॉस भी हो सकते हैं। ये क्रॉस का मतलब ये है कि देखिए ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी जो यहाँ पे कर्ता है दूसरे निष्कर्ष में वो क्या होगा भाई, विधेय होगा, और जो पहले में विधेय है पहले में दूसरे में क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। यानी ये क्या हो सकते हैं, क्रॉस हो सकते हैं। किसमें होते हैं भाई, कुछ और कुछ नहीं में, कुछ और कोई नहीं में। ये बात क्लियर हुई। तो ये जब बन रहा है भाई तो ये क्या होगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड। यानी ये फॉलो हो रहा है या तो फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। यानी या तो फर्स्ट सही होता है या तो सेकंड सही होता है। मेरी बात समझे हैं। अब चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं, कथन हमारा वही रहेगा, तो इसको यहाँ पर भी मान दे देते हैं भाई। तो सभी से स्टार्ट है तो कितना होगा, 100 होगा, 50 होगा, और ये कितना होगा, कुछ नहीं है तो 50 100 होगा। अब इसको चेक करते हैं, कमल और फूल की बात कर रहा है, तो कमल और फूल है भाई, तो कैसा निष्कर्ष है, अप्रत्यक्ष है। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो ये पहला कथन पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव, तो ये क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, लेकिन है कैसा, पॉजिटिव है। दूसरा देखते हैं, तो दूसरे में क्या है, फूल और कमल। तो फूल तो इसमें है, कमल इसमें है, तो ये निष्कर्ष कैसा है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है तो पहला निष्कर्ष पॉजिटिव, दूसरा निष्कर्ष निगेटिव, तो निष्कर्ष निगेटिव आना चाहिए। तो ये तो है। अब देख लेते हैं मध्य पद, तो मध्य पद है लेकिन उसका किसी भी मध्य पद का मान 100 नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। ये भी क्या है, गलत है। अब भाई देख लीजिए कि ये या तो वाला केस है कि नहीं है। अब तो भाई ये दोनों निष्कर्ष क्या हुए, गलत हो गए। तो जब दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, सभी है, और ये क्या है, कुछ नहीं। यानी सभी का क्या कुछ नहीं के साथ बनता है, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल बनता है, सभी का कुछ नहीं के साथ बनता है, बनता है। तो बनता है भाई, तो कैसे बनता है। अब देखिए ये क्या हमने खींचा है, दोनों लाइन खींची हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला निष्कर्ष है इसमें जो कर्ता है यानी कमल है, तो दूसरे निष्कर्ष में भी कमल इसके सामने ही होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं। और यहाँ पर पहले निष्कर्ष में जब फूल है विधेय, तो दूसरे निष्कर्ष में भी यहाँ पर फूल होना चाहिए। लेकिन है कैसे भाई, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है, बोलिए आप। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ही नहीं सही है। क्यों, क्योंकि सभी और कुछ नहीं के साथ क्या बनता है, पैरेलल बनता है। यानी कर्ता के सामने कर्ता, विधेय के सामने विधेय। इसमें क्या है, कर्ता के सामने कर्ता नहीं है, विधेय के सामने विधेय नहीं है।
ये क्रॉस वाला बन रहा है, तो क्रॉस वाला सिर्फ इन दोनों में बनता है, कुछ और कुछ नहीं के साथ और कुछ और कोई नहीं के साथ बनता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, यहाँ पे जो आंसर होगा क्या होगा, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निकलता है। बात समझे हैं? अगर यहीं पर पैरेलल होता है, जिस तरह से पहले एग्जाम्पल हमने समझाया, अगर यहाँ पे पैरेलल होता तो ये क्या होता, सही होता, लेकिन ये क्या है, क्रॉस है, और सभी और कुछ नहीं के साथ कभी भी क्रॉस नहीं बनेगा। कर्ता के सामने कर्ता और विधेय के सामने विधेय होना चाहिए, तो सभी और कुछ नहीं के साथ सिर्फ सामने सामने होना चाहिए, कर्ता और विधेय दोनों। मेरी बात समझे हैं? और कुछ नहीं और कुछ और कोई नहीं के साथ आमने सामने भी हो सकते हैं, क्रॉस भी हो सकते हैं, जैसे इस वाले में हमने समझाया। इसमें क्रॉस है कि नहीं है, है ना, लेकिन था क्या यहाँ पे, कुछ और कोई नहीं की बात कर रहा था, कुछ और कोई नहीं की बात कर रहा था, तो ये क्रॉस था इसलिए वो सही हो गया, लेकिन सभी और कुछ नहीं के साथ केवल पैरेलल बनेगा। मेरी बात समझे हैं? चलिए अब अगले एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस बात को समझाते हैं। और चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल में है सभी मेजें पेटियां हैं, दूसरा कह रहा है कुछ पेटियां खिड़कियां हैं। इसका मान दे देते हैं, पहले सभी से स्टार्ट है तो 100, 50, और ये क्या होगा 50, 50 हो जाएगा। ये क्या है, कुछ से है तो 50, 50 हो जाएगा, और ये सभी से है तो 100, 50, और ये कोई नहीं है तो कितना होगा 100, 100 हो गया। अब देखिए इसको चेक करते हैं पहला निष्कर्ष को, कुछ मेजें खिड़कियां हैं। तो मेज और खिड़की की बात कर रहा है भाई, मेज और खिड़की, तो मेज इसमें है, खिड़की इसमें है, मेज इसमें है, खिड़की इसमें है, तो ये कैसा निष्कर्ष होगा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा। और जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो क्या होगा, मध्यपद होना चाहिए, तो मध्यपद तो है, लेकिन एक मध्यपद का मान कम से कम 100 होना चाहिए, तो 100 तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या है, गलत है, ये भी क्या है, गलत है। करते हैं दूसरा निष्कर्ष। तो दूसरे निष्कर्ष में क्या कर रहा है, पेटी और मेज की बात कर रहा है, तो पेटी और मेज एक ही में मिल रहे हैं, यानी कैसा निष्कर्ष है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो प्रत्यक्ष निष्कर्ष है, तो जब कथन पॉजिटिव होगा तो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो है। अब आय व्यय चेक कर लेते हैं। पेटी यहाँ पर 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्चा कर रहा है, कितना 50 रुपये कमा रहा है और 100 रुपये खर्चा कर रहा है, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे जी नहीं, कोई भी व्यक्ति 50 रुपये कमा के 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता है। अगला क्या कर रहा है, कोई नहीं की बात कर रहा है, कोई खिलाड़ी मेज नहीं है, यानी कोई नहीं की बात कर रहा है भाई। तो जब कोई भी दोनों कथन क्या है, पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष क्या आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन है कैसा, निगेटिव है कैसा भाई, निगेटिव है। अब देखिए आपके विकल्प ये दिए हुए हैं, पहला विकल्प है कोई नहीं निकलता, दूसरा है या तो फर्स्ट या तो थर्ड, तीसरा है या तो सेकंड या तो थर्ड, चौथा है 1 और 2 निकलते हैं, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो अब ऑप्शन के हिसाब से आप क्या मार देते, ऑप्शन के हिसाब से भाई तो आपका कोई नहीं सही है कि नहीं, तो आप तुरंत मार देते कि कोई नहीं निकलता है, मार देते कि नहीं, यहाँ पर पहला ऑप्शन आप मार देते कि कोई नहीं निकलता है, या तो बहुत लोग मारते कि इनमें से कोई नहीं है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब तीनों गलत हैं तो हमने क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष जब गलत हों तो वहीं पे आइदर आर का केस बनता है। दूसरी कंडीशन हमने बताया कि आइदर आर का केस वहीं बनेगा जब 2 या 2 से अधिक गलत हों, तो उसमें कर्ता और विधेय क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तीसरी चीज हमने बताया था कि आइदर आर का केस इन तीनों के साथ ही मात्र बनता है, जिसमें सभी और कुछ का पैरेलल बनेगा, कुछ और कुछ नहीं और कुछ और कोई नहीं का पैरेलल भी बन सकता है, क्रॉस भी बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब देखिए भाई यहाँ पर चेक करते हैं, कुछ का किसके साथ बनेगा, कुछ का कुछ नहीं के साथ, कुछ का कोई नहीं के साथ। तो इसमें क्या है, कुछ है, सभी है, तो क्या कुछ का सभी के साथ बनता है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं, कुछ का सभी के साथ कहाँ बन रहा है, सभी का कुछ नहीं के साथ बनना चाहिए, है कि नहीं, तो इसके साथ बनेगा नहीं। अब इसके साथ देखते हैं पहला और तीसरे का। तो कुछ का क्या है, इसमें कोई नहीं है, क्या है भाई, कुछ, और इसमें क्या है, कोई नहीं, तो कुछ और कोई नहीं के साथ बन रहा है कि नहीं। तो अब चेक कर लेते हैं, यानी पहला और तीसरा में चेक करते हैं भाई, पहला और तीसरा में चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ है और कोई नहीं के साथ तो बन ही रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर मेज है जो
करता है और खिड़की क्या है, विधेय है। लेकिन यहाँ पर क्या है, खिड़की करता है और मेज क्या है, विधेय। यानी कैसे बनेगा, ऐसे बन रहा है, क्रॉस बन रहा है कि नहीं। तो हमने क्या बताया था, कुछ और कोई नहीं के साथ क्रॉस भी बन सकता है और पैरेलल भी बन सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं। तो क्या सही होगा भाई, और क्या इस सभी के साथ और किसी का बनता है, इसका भी चेक कर लेते हैं। ये तो कन्फर्म है कि पहला और तीसरा बनेगा, ये तो क्लियर हो गया। अब सभी का चेक कर लेते हैं, क्या सभी का कोई नहीं के साथ बनता है क्या, सभी का कोई नहीं के साथ बनता है क्या इसमें। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट या तो थर्ड। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, हमारा ऑप्शन नंबर 2, या तो फर्स्ट या थर्ड अनुसरण करता है। क्या आप कुछ समझ पाए हैं आइदर आर वाले केस। अगर यही वेन डायग्राम से अगर इसको आप बनाते तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे वेन डायग्राम क्या करते हैं कि यहाँ पर मार खा जाते हैं, क्योंकि यहीं पे वो वेन डायग्राम क्लियर नहीं कर पाता है, 100% क्लियर नहीं कर पाएगा। लेकिन 150 रूल से आप क्या कर रहे हैं, 100% क्या हो रहे हैं, क्लियर हो जा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं इस पे। चलिए अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, और इसको आप खुद लगाने का प्रयास करें। ये है कथन 2, कुछ खिड़कियां कुर्सियां हैं, दूसरा है कुछ कुर्सियां पतंगे हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ पतंगे कुर्सियां हैं, दूसरा है कुछ कुर्सियां खिड़कियां हैं, तीसरा निष्कर्ष है कोई खिड़की पतंग नहीं है, चौथा है कुछ खिड़कियां पतंगे हैं। आप ऑप्शन आपके सामने ये दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। जो लोग सॉल्व नहीं किए हैं फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए ये क्या है, कुछ से स्टार्ट है तो कितना देंगे, 50 50। ये क्या है, कुछ से ये भी है तो 50 50 दे देंगे। ये कुछ से है तो ये भी 50 50 देंगे। ये भी कुछ से है तो 50 50 दे देंगे भाई। ये कोई नहीं है तो कितना देंगे, 100 100। और ये कुछ है तो 50 50। अब पहला निष्कर्ष लेते हैं, क्या कर रहा है, कुछ पतंगे कुर्सियां हैं। पतंग और कुर्सी की बात कर रहा है भाई, तो पतंग इसमें है, कुर्सी इसी में है। यानी ये निष्कर्ष कैसा है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो दो ही चीज चेक किया जाता है, क्या, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय प्रत्यक्ष निष्कर्ष में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, पतंग है, तो पतंग 50 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये खर्च कर रहा है, हो सकता है भाई। कुर्सी है इसमें, तो कुर्सी 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर सकता है। यानी ये क्या हो रहा है भाई, फॉलो कर रहा है, ये सही हो गया। दूसरा देखते हैं, कुर्सी और खिड़कियां की बात कर रहा है, यानी कुर्सी और खिड़की की बात कर रहा है। तो कुर्सी और खिड़की देखिए, कुर्सी और खिड़की एक ही में है, कुर्सी और खिड़की एक ही में है। तो ये निष्कर्ष कैसा है, प्रत्यक्ष है। तो इसमें भी दो ही चीज चेक किया जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव और आय और व्यय। तो देखिए कथन अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है, ये है भाई। आय व्यय चेक कर लेते हैं, खिड़की 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर रहा है, सही है। और कुर्सी 50 रुपये कमा के 50 रुपये खर्च कर ही रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है भाई, सही हो रहा है। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब चेक करते हैं तीसरा, खिड़की और पतंग की बात कर रहा है, किसकी, खिड़की और पतंग की। तो आप तो यहाँ पे ऐसे ही इसको क्या कर सकते हैं, गलत काट सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों कथन क्या है हमारे, पॉजिटिव है, और निष्कर्ष कैसा है भाई, निगेटिव है। तो ये क्या है, गलत है, ऐसे ही। अब इसको चेक कर लेते हैं, खिड़की और पतंग की बात कर रहा है, खिड़की और पतंग। तो खिड़की किसमें है भाई, खिड़की इसमें है और पतंग इसमें है। खिड़की इसमें है, पतंग इसमें है, यानी निष्कर्ष कैसा है, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष है। तो जब अप्रत्यक्ष निष्कर्ष होगा तो कॉमन होना चाहिए, तो कॉमन ही है कुर्सी। लेकिन एक कॉमन का मान कम से कम 100 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी भी कॉमन का मान 100 नहीं है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। इसलिए ये भी क्या है, गलत है। अब क्या है भाई, ये दोनों निष्कर्ष ये क्या है, गलत हो गए। अब चेक कर लेते हैं कि कहीं आइदर आर का केस तो नहीं बन रहा है। तो किसके किसके साथ बनता है, सभी और कुछ नहीं के साथ, कुछ कुछ नहीं के साथ, कुछ और कोई नहीं के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कोई नहीं है और क्या है, कुछ है। यानी कुछ का किसके साथ बनता है भाई, कोई नहीं के साथ बनता है, कुछ का कोई नहीं के साथ बनता है भाई। तो अब देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या है, करता खिड़की है, यहाँ भी खिड़की है, यहाँ पर विधेय पतंग है, यहाँ भी पतंग है। यानी कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई, पैरेलल बन रहा है। हमने क्या बताया था,
कि कुछ और कुछ नहीं के साथ पैरेलल भी बन सकता है और कुछ और कोई नहीं के साथ क्रॉस भी बन सकता है, पैरेलल भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। या तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, पहला सही है, दूसरा भी सही है, और या तो थर्ड या फोर्थ सही होगा। तो इसमें देखते हैं क्या होगा भाई, हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 2 होगा। कैसे, देखिए, या तो थर्ड या फोर्थ निकलता है, या तो थर्ड या फोर्थ निकलता है, पहला और दूसरा क्या करता है, अनुसरण करता है। यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, या तो थर्ड या फोर्थ निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये तो मित्रों थे क्या, आइदर आर वाले केस थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया है, आप पहला वीडियो देखें, दूसरा देखें और फिर ये लास्ट वाला वीडियो देखें। शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई आ जाएंगी। और आपको बिल्कुल पेन फ्री, इसमें पेन लगाने की ज़रूरत नहीं। ये तो आपको समझाने के लिए मैं बार बार 150 लिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको भी उसी तरह से, आप बिल्कुल जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ पेन फ्री, उसी तरह आप भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।